गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि किसी भी कुर्ती की नाप लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से उसकी फिटिंग ले पाएंगे और अच्छे से कुर्ती को बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह से जब हमें लेंथ को लेना होगा तो शोल्डर पर जो हमारा नेक के पास का पार्ट होता है, जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है, वहाँ से हम अपना इंची टेप को रखेंगे और लेंथ की मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेंथ को मेज़र कर लिया है, लेंथ हमारी आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर हमें चेस्ट की नाप लेनी है। तो चेस्ट की नाप लेने के लिए क्या करेंगे, हम अच्छे से सूट को बिछा लेंगे अपनी कुर्ती को, और जो साइड की हमारी सिलाई होती है उनको हम पकड़ लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें दोनों सिलाई को अच्छे से पकड़ना है और हल्का सा स्ट्रेच करते हुए कुर्ती को इस तरह से नाप लेनी है। यहाँ पर जैसे हमने नाप लिया है, ये हमारा करीब 20 इंच है, तो ये हमारा चेस्ट आ गया। यहाँ पर हम इस तरह से नाप लिख लेंगे अपने चेस्ट की। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा जो था वो अपर चेस्ट था। अभी हमारा लोअर चेस्ट की नाप हमें लेनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पर नाप लेंगे इसकी। दोनों नाप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी किसी में सेम रहता है, किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा होता है, दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो हम यहाँ पर दोनों की मेज़रमेंट को नोट करेंगे। अब आती है वेस्ट की बारी। तो वेस्ट जो होती है हमारी 7 इंच या 7.5 इंच पे बनती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको लगे कि कर्व है, या फिर आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं उसको। तो इस तरह से आपको वेस्ट भी नापनी है, सूट को अच्छे से पकड़ना है और इंची टेप को रखना है। तो इस तरह से हमारी वेस्ट आप देख सकते हैं आ गई है। तो जितनी भी हो आपकी, आप उतना रख सकते हैं। तो वेस्ट की नाप हमने ले ली है यहाँ पर। अब आती है यहाँ पर जो हमारी चाक बनी होती है उसकी बारी, जिसको हम हिप का मेज़रमेंट बोलते हैं। तो हिप की मेज़रमेंट आपको यहाँ से नापनी है जहाँ से आपकी चाक बनी हुई है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो चाक है वो कितने इंच पे बनी है ऊपर से। जनरली 14 इंच पे बनती है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा ऊपर पहनता है या नीचे पहनता है तो वहाँ की हिप की मेज़रमेंट थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है। तो आप ये ज़रूर देख लें, सिलाई वाला जो ऊपर का पार्ट है उसको आप ऊपर रख दें। इस तरह से आपको ये देखना है कि कितने इंच पे आपकी चाक बनी है, वहाँ पर आप हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी नोट करेंगे कि कितने इंच पे हमें हिप का मार्क करना है, और हिप का जो हमारी गोलाई है वो कितनी है, हमें दोनों चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी हिप की मेज़रमेंट आ जाती है। अभी आती है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स में लेंथ हमें ऊपर से देखनी है। तो यहाँ से हमारी लेंथ आ जाती है, और ये हमारी स्लीव्स की मोहरी है। इसको भी आप खींच के ज़रूर नापें, क्योंकि जहाँ से फोल्ड होती है उससे थोड़ा सा मेज़रमेंट जो उसका है वो अंदर हो जाता है। अभी आती है हमारी नेक की बारी। नेक को आप इस तरह से मेज़र करें तो ये जैसे 6.5 आ रहा है। तो जब आप इस तरह से मेज़र करेंगे तो आपको जब बकरम पे बनाएंगे तो फिर आपको इसी तरह से रखना है। अगर कुछ लोग इस तरह से भी मेज़र करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा 6 इंच आता है। तो आप जिस तरह से इसको नाप लेंगे इसकी, उसी तरह से आपको बकरम पे बनाना रहेगा, तभी आपका सेम नेक आएगा बनकर। ठीक है, तो ये हमने नाप लिया। अभी हमारे बैक नेक की बारी आती है, सेम इसी तरह। तो अपनी कुर्ती को अच्छे से बिछा लें और इसी तरह से हम बैक नेक की नाप ले लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रखा, और देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट 7 7.5 के करीब है। तो इसी तरह से हम नोट कर लेंगे। अगर आप सीधा नापते हैं तो आप सीधा भी रख सकते हैं। तो अब हमारी जो कुर्ती की मेज़रमेंट में बचा है वो बचा है शोल्डर, आर्म होल और इसका फ्रंट। ठीक है, शोल्डर नापने के लिए पहले हम कुर्ती को अच्छे से बिछा लेंगे। अगर किसी की बॉडी मेज़रमेंट आप ले रहे हैं तब तो आप वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कुर्ती है तो आप उससे भी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आपको कुर्ती के नेक को अच्छे से बिठा लेना है पहले, जैसे कि 6 इंच या 5 इंच से बना हुआ है जो भी उसका शोल्डर। तो देखिए इस तरह से हमने रखना है, और जो हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाता है उसको भी हम उसी में ऐड कर लेंगे। अपना शोल्डर जितना भी हमारा आएगा, नेक को सेट करने के बाद हम उस तरह से उसको रख लेंगे। ठीक है, और अभी हम फ्रंट अगर हमें नापना है तो आप देख सकते हैं, कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन पहले बनाते हैं, फिर हम चेस्ट की लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से हमारी लाइन सीधी आएगी तो हमारा यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा फ्रंट आ रहा है 11 इंच, तो हमने यहाँ पर इसको 11 इंच कर दिया है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन लेते हैं आर्म होल की। तो इस तरह से आपको आधा इंच इंची टेप ऊपर रखना है, और यहाँ पर जैसे ये हमारा 7 इंच आ गया। तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा 7 इंच, यही हमारा फ्रंट का पॉइंट भी बनता है नापने के लिए, और हमारा आर्म होल का भी ये पॉइंट आ जाता है। तो हमारा 7 इंच आर्म होल हो गया है, और यहीं से हमने फ्रंट की नाप ले ली है। इसी तरह से आपको सारी मेज़रमेंट करनी है।